हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आयुष काउंसलिंग 2022 के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, जो आयुष काउंसलिंग है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, इन स्टेट्स में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो बाकी के स्टेट्स हैं उनमें भी जल्दी से जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस, जो सेंट्रल काउंसलिंग है वो भी 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो न्यूज़ है वो आपको सबको पता लग चुकी है। तो गाइस, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अलग है। आज की वीडियो के अंदर मैं कोई काउंसलिंग के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रॉड। तो ये जो फ्रॉड है ये काउंसलिंग के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे कॉल्स आते होंगे आपके पास कॉलेजेस के कि आपकी जो सीट है वो 50,000 रुपये में बुक हो जाएगी, बिना काउंसलिंग के ही आपका एडमिशन हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी बातें बोलते हैं काउंसलर्स। कोई काउंसलर बन के बोलता है, कोई कॉलेज का अथॉरिटी बन के बोलता है, कोई कॉलेज का डीन बन के बोलता है। तो इस तरीके से जो ये कॉल्स हैं ये आते रहते हैं स्टूडेंट्स के पास। इस तरीके से हर साल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है स्टूडेंट्स के साथ। और इन फ्रॉड्स में फंसता कौन है? जिनके कम नंबर होते हैं और जो नीट अनक्वालिफाइड होते हैं। तो आज की वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि इस साल आयुष काउंसलिंग 2022 करवाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा आपको, ये जो फ्रॉड है वो किस तरीके से किया जाता है हर साल, और इसके मैं आपको कुछ प्रूफ्स भी बताऊंगा 2021 के। इस काउंसलिंग की बात नहीं करूंगा मैं, 2021 की काउंसलिंग की बात करूंगा जिसका जो फ्रॉड है वो अब जाकर खुलकर आया है लोगों के सामने। मेरे पास कल रात को 1-2 स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए इन चीज़ों के रिगार्डिंग कि उनका एडमिशन है वो अब कैंसिल हो गया है। उनसे डोनेशन के नाम पे 2.5 लाख रुपए ले लिए गए थे पहले, लेकिन जब कॉलेज की मान्यता पर बात आई तो कॉलेज ने क्या किया, इसमें स्टूडेंट का फ्यूचर दांव पर लगाकर स्टूडेंट का एडमिशन ख़त्म कर दिया वहाँ पर। तो गाइज, मैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, सारे फैक्ट्स जो हैं वो एक एक करके आपके सामने लाता रहूँगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आप सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे @beingdoctorneet पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात करी हुई है। तो यहाँ पर देखो, कल रात को मैंने एक मैसेज डाला था, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मेरे को रात को 10 बजे। सर, मेरा कॉलेज से मान्यता रद्द कर दिया गया है। 15 बच्चों को 15 बच्चे जो थे, 15 स्टूडेंट्स जो थे उनको कॉलेज से निकाल दिया। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स थे वो अनक्वालिफाइड थे। अनक्वालिफाइड होने के बाद भी जो कॉलेज अथॉरिटीज थी उन्होंने उनका एडमिशन करवाया। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब ये एक तरीके से साफ साफ फ्रॉड था। मतलब अब इसके बाद में मैं आपको देखने को बताऊंगा। यहाँ पर देखो आगे मेरी क्या बात हुई। आगे ये बताया है स्टूडेंट ने मुझे कि उनसे 2.5 लाख रुपए लिए गए थे एज अ डोनेशन फीस। यहाँ पर आप देख सकते हो 2,25,000 की जो बात है वो स्टूडेंट ने खुद ने कबूली है। और इसी तरीके से 15 स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हुआ है एक कॉलेज से। ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज की बता रहा हूँ गाइस, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस में हुआ है। अब ये हो क्यों रहा है? ये मान्यता रद्द कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स को निकाल क्यों रहे हैं कॉलेज? पहले लिया था एडमिशन लेकिन अब क्यों निकाल रहे हैं? इन सारी चीज़ों की मैं आपको एक एक करके जानकारी दूंगा। फिर आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज में देखोगे तो एक दामिनी तिवारी नाम से एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक लंबा चौड़ा मैसेज किया है। उन्होंने सारी बात बताई है कि ये फ्रॉड जो होता है वो कैसे होता है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना, उन्होंने सारी चीज़ों को डिटेल में बताया है कि ये जो फ्रॉड जो होता है वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से जो स्टूडेंट्स की लाइफ होती है वो 2-2 साल तक इसके अंदर ख़राब करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनको 2 साल बाद में जाकर पता लगा कि इन्होंने जिन कॉलेज में एडमिशन ले रखा था, यहाँ तक कि इन्होंने यहाँ पर कॉलेज का नाम भी मेंशन कर रखा है। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इस मैसेज को पूरा पढ़ के। मतलब तो जिन स्टूडेंट्स को भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है उनको फटाफट मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है @beingdoctorneet। इन चीज़ों के रिगार्डिंग मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ, सावधानी भी बरतता रहता हूँ आपको कि आपको इन फ्रॉड्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ही आपको सीट बुकिंग के चक्कर में पड़ना है। अब गाइस, बात आ जाती है ये जो फ्रॉड जो होता है वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे यहाँ पर, और मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा कि ये होता किस टाइप से है। तो देखो, जो स्टूडेंट्स अनक्वालिफाइड हैं या जिनके नंबर कम हैं, उनके पास जो एक कॉलेज अथॉरिटीज़ होती है या जिनकी मान्यता ख़त्म हो गई है या कोई फेक काउंसलर बन के कॉल करता है, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो इसी फिराक में बैठे रहते हैं कि कब नीट का एग्ज़ाम हो। नीट का एग्ज़ाम होने के बाद इनके पास इन्फॉर्मेशन तो आ ही जाती है स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए हैं,
और स्टूडेंट्स कई बार कॉलेजेस के अंदर डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए भी कॉल करते हैं। तो ये जो फ्रॉड होता है ये यहाँ से चालू होता है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर होता क्या है। तो कॉलेज अथॉरिटी पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पर, मैं आपको बताता हूँ किस किस तरीके से फ़ीस लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस या सिक्योरिटी मनी, इन नाम से आपसे फ़ीस ली जाती है। सिक्योरिटी मनी नाम पर ये आपसे 50,000 ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम से ये आपसे 20 या 30,000 ले लेंगे, और डोनेशन के नाम से जो स्टूडेंट्स अनक्वालिफाइड है उनसे डोनेशन के नाम पे ये 2 या 3 लाख रुपए लेते हैं शुरुआत में। तो ये चीज़ आपको सबसे पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई भी कॉलेज सीट बुकिंग के नाम पर ये चीज़ें मांग रही है तो आपको इस तरीके से कभी भी एडमिशन नहीं लेना है। आपको अगर एडमिशन लेना है तो वो आपको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू लेना है। अगर आपको काउंसलिंग करवाना भी नहीं आता है तो बीइंग डॉक्टर यहाँ पर आपकी मदद करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कोर्स है आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड, जहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ बताते हैं, आपको टॉप कॉलेजेस के बारे में बताया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया के बारे में 24/7 डाउट सॉल्यूशन के बारे में बताया जाएगा, फुल काउंसलिंग PDF मिलेंगी आपको, वीडियोस मिलेंगी। और ये हम सारे कोर्सेज के लिए करवाते हैं, चाहे से वो BMS हो, BHMS हो, BUMS हो, BSMS हो या BVSC हो। वेटनरी कोर्सेज और आयुष कोर्सेज के लिए आप करवा सकते हो हमसे काउंसलिंग। यहाँ पर हमने 2 टाइप्स की काउंसलिंग लॉन्च की हुई है, एक तो है कॉमन सर्विस, एक है प्रीमियम सर्विस। और इनके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है, 1,000-2,000 रुपये हैं गाइस, इससे ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर देखो आगे मैंने लिखा भी हुआ है, लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए, VIP मेंबरशिप लीजिए बीइंग डॉक्टर का। ये एकमात्र होप ऑफ सक्सेस है जो आपको काउंसलिंग के अंदर सही तरीके से गाइड करेगा। फिर उसके बाद में गाइज मैं आपसे वापस से आ जाता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखो ये कॉलेज जो फ्रॉड वगैरह होते हैं ये आपको कॉल करके फंसा लेते हैं। फिर आपका एडमिशन भी हो जाता है, स्टूडेंट का, सारी चीज़ों से आप निकल जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा के एडमिशन भी हो जाता है। लेकिन ये जो फ्रॉड होता है ये कब खुलता है सामने? स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब काउंसलिंग के टाइम पर जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वही फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद में हर स्टेट की एक यूनिवर्सिटी है, जैसे कि यूपी की है गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो इस साल से फंक्शनल में आई है। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की है MUHS, कर्नाटका की है RUHS। इस तरीके से हर जगह की यूनिवर्सिटी है। राजस्थान की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी। तो हर जगह की एक यूनिवर्सिटी है, वो इन चीज़ों को देखती है। तो जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है तो काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद पता है क्या होता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वापस से चेक होने के लिए जाते हैं। जब ये वापस से चेक होने के लिए जाते हैं तो अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है इन चीज़ों की, तब जाकर ये चीज़ें ओपन होती है। फिर क्या होता है, यहाँ पर जितना भी दुख दर्द भोगना होता है वो स्टूडेंट को ही भोगना होता है। यहाँ पर एक तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है, वो आपका एडमिशन कैंसिल हुआ जो हुआ, साल वेस्ट हो गया वो अलग, और पैसे वेस्ट हो गए वो अलग। तो गाइज इस तरीके से इलीगल तरीके से आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मैं बार बार आपको यही बोलता रहता हूँ। अगर मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ समझाना आप लोगों को, ये चीज़ आपको खुद को सोचनी चाहिए। एक प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आप अपना काउंसलिंग करवाओ। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगले साल के लिए तैयारी करो, उसमें क्या हो जाएगा। लेकिन कम से कम आप अगर ऐसा सोचो, अब जैसे कि कल मेरे पास जिस स्टूडेंट का मैसेज आया था वो 2nd ईयर में पढ़ रही थी। अब 2nd ईयर में जाके उसको पता लगा कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। उसके 2 साल तो यहाँ पर ख़राब हो गए, ड्रॉप लिया होगा वो 1 साल ख़राब हो गया, तो टोटल उसके 3 साल ख़राब हो गए। अब वो वापस से कल ड्रॉप करने चली गई नीट का। मतलब क्या निकला गाइस, 3 साल ख़राब करके। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, जो मुझे कॉल करके बताते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको यही कहता हूँ, अगर आपके सामने ऐसी चीज़ें हो रही है, अगर आपके पास सबूत है इन चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आपको कंप्लेन किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। मतलब आपको कुछ नहीं करना, जो कमिटी है होम्योपैथी और आयुष कोर्सेज के लिए, NCH और NCISM, इन ऑथोरिटीज़ को आपको मेल करना है, आयुष मिनिस्ट्री को मेल करना है, PMO ऑफिस के अंदर मेल करना है आपको, और साथ ही साथ में आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट की यूनिवर्सिटी को आपको मेल करके सारे सबूत वगैरह बताने हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देनी है। गाइस ऐसा आपके साथ हुआ है, लेकिन मैं यही चाहूँगा ऐसा और स्टूडेंट्स के साथ ना हो।
तो यही है, जिस स्टूडेंट के साथ भी ऐसी चीज़ें होती है उनको खुलकर इन चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए, और यहाँ तक कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर में ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को ओपन में लाना चाहिए। अब मेरा काम था गाइज आपको इन चीज़ों के बारे में सचेत करना, मैंने अपना काम पूरा किया। गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर स्टूडेंट को ये बात पता लग सके, सारे स्टूडेंट्स इससे अवेयर हो सकें और सब लोग इस काउंसलिंग फ्रॉड से बच सकें। गाइज आप मुझसे काउंसलिंग करवाओ या मत करवाओ, लेकिन इन फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ना। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प करना रहता है, हम स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं इन चीज़ों को लेकर। ऐसा कोई सा भी काउंसलर नहीं होगा गाइज जो इन चीज़ों के बारे में आपसे बात करेगा फ्रॉड के बारे में। ये तो मैं हूँ, क्यों, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, आप मेरे जूनियर्स हो, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को बताना इन चीज़ों के बारे में। तो गाइज़ इन चीज़ों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, और गाइज़ इसी तरीके से आपको मेरी वीडियोस देखते रहना है काउंसलिंग के टाइम पर, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट मिल सके। और गाइज़ आपको बीइंग डॉक्टर ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर आपको आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड नाम का कोर्स मिलेगा, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स, सारी जो जानकारियाँ हैं वो डिटेल्स में मिलेगी। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे बीइंग डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।